हेलो छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी की काव्य 13 साधु उपदेश, जो व्यंग्य कवि श्री काका हाथरसी जी द्वारा लिखित कविता है, उसके बाकी के दोनों पद्यांशों की विस्तृत समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। छात्रों, काका हाथरसी जी द्वारा रचित प्रस्तुत व्यंग्य रचना के प्रथम पाठ के दोनों पद्यांशों के द्वारा हमने जाना कि तथाकथित ढोंगी बाबा अपने भक्तों को ऊपर या बाहर से नम्र बनने और भीतर से छल कपट करने का मौका न चूक जाए, यह उपदेश देते हैं तथा सच्चे साधु होने का दिखावा करने के लिए झोपड़ी बनाकर रहना, मुंडन करवा देना तथा शरीर पर चंदन भस्म आदि का श्रृंगार करने का उपदेश वे अपने भक्तों को देते हैं तथा अपनी पोल या असलियत खुल न जाए इसलिए हिम्मत से निर्भीकता से काम लेने की सलाह या उपदेश ऐसे ढोंगी बाबा अपने भक्तगण को देते हैं। छात्रों, इसी से संलग्न प्रस्तुत व्यंग्य काव्य साधु उपदेश के तीसरे पद्यांश की बात करें तो तीसरे पद्यांश में काका हाथरसी जी ने लिखा है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश को हम समझे उसके पहले इस पद्यांश में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ, उनके विलोम आदि से हम परिचित हो जाएं। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द जीव अर्थात आत्मा, तो ब्रह्म यानी परमात्मा, तो महोदय छात्रों मानवाचक शब्द है। मौन का मतलब तो आप जानते ही हैं, मौन अर्थात चुप, तो मौन का विलोम है मुखर। तो धर्म संकट माने मुश्किल, ऐसी स्थिति जिसमें धर्म का पालन करना कठिन हो। तो शीघ्र माने फौरन, तुरंत। तरकीब अर्थात युक्ति, उपाय। कट जाएंगे या कट जाना मतलब दूर होना। तो तार्किक यानी तर्कशास्त्र का जानकार, और विद्वान माने पंडित, और विद्वान का विलोम है मूर्ख या बेवकूफ। तो हट जाएंगे या हट जाना यानी दूर होना। छात्रों, अब प्रस्तुत पद्यांश को हम समझे तो कवि आजकल के ढोंगी बाबाओं की धूर्तता और कपट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसे तथाकथित ढोंगी एवं धूर्त साधु बाबा अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव, जगत, आत्मा, परमात्मा और माया से संलग्न कोई गहन प्रश्न पूछे या तू कौन है, मैं कौन हूँ अर्थात हम कौन हैं, इन सवालों के समाधान के लिए जब कोई व्यक्ति आता है तो ये ढोंगी बाबा अपने भक्तगण को सुझाव देते हैं कि हे भक्तगण, ऐसे सवालों से आप बिल्कुल भी डरिए मत, बल्कि इन सारे सवालों के जवाबों से बचने के लिए एक आसान उपाय यह है कि आप स्लेट पर लिख दें कि महोदय, मेरा आजकल मौन चल रहा है या मेरा मौन व्रत है, अतः मैं आपके सवालों के जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ। आगे ये ढोंगी बाबा अपने भक्तगण से कहते हैं कि यदि आप मौन व्रत का ढोंग करेंगे तो आपका धर्म संकट फौरन ही दूर होगा। अर्थात यदि आप मौन व्रत का झूठ बोलते हैं तो तर्क करने या अपने प्रश्नों के समाधान करने के लिए या गंभीर और गहन प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आए विद्वान आपके पास से चले जाएंगे, और इस प्रकार मौन व्रत का झूठ बोलकर या प्रश्नों या समस्याओं के समाधान के लिए आए विद्वानों को या लोगों को क्या जवाब दें, उत्तर दें, इससे वे बच जाएंगे। संक्षेप में कहें तो ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हैं या सलाह देते हैं कि आप बिना डरे, बिना कांपे आप तर्क करने आए विद्वानों के सवालों के जवाब देने से बचने के लिए मौन व्रत का ढोंग करें, ताकि गहन गंभीर विषयों और प्रश्नों को लेकर उनकी पोल खुल न जाए, उनकी असलियत सामने न आ जाए। अपने भक्तों को झूठ बोलने की सलाह या उपदेश देने वाले ढोंगी कपटी बाबाओं पर कटाक्ष करते हुए काव्य के अंतिम या चौथे पद्यांश में कवि ने लिखा है, किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त शब्द निष्काम अर्थात बिना किसी कामना के या निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की आशा के, तो फलेच्छा माने फल की इच्छा, याद अर्थात स्मृति, तो स्वर्ग का विलोम है नरक, और भय यानी डर, तो पाप घट अर्थात पाप रूपी घड़ा या पाप से भरा हुआ घड़ा।
तो काशी के बारे में तो आप छात्रों जानते ही हैं कि काशी हमारे देश की सुप्रसिद्ध धर्मनगरी है, जो भगवान शिव की प्रिय भूमि भी है। अब छात्रों प्रस्तुत पद्यांश की समझ प्राप्त करें तो इस पद्यांश में ढोंगी कपटी प्रकार के साधु बाबाएं अपने भक्तगण को लोगों की निष्काम या निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उपदेश देते हैं। वे अपने भक्तों को कहते हैं कि आप बस सेवा करते रहिए, सेवा करने से प्राप्त फल की बिल्कुल भी परवाह न करें, और यदि फल की याद आ भी जाए तो पपीते का फल तोड़कर खा लीजिए। छात्रों, यहाँ फल शब्द के दो अर्थ हैं। एक सेवा या कार्य के पीछे का हमारा स्वार्थ, उसे भी फल कहा जाता है, और अनार, सेब, पपीता आदि को भी फल कहा जाता है। छात्रों, आजकल के ढोंगी बाबा अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप कहीं से भी कुछ भी खाने को मिले बस खा लीजिए। आगे वे अपने भक्त समुदाय को स्वर्ग पाने की लालसा न रखने का उपदेश देते हैं तथा नरक में जाने का डर भी मन से निकाल देने की सलाह अपने भक्तों को देते हैं। वे अपने भक्तों को निश्चिंत होकर पाप कर्म करने या पाप कर्म करते रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यदि पाप का घट या घड़ा भर भी जाए तो पाप नाशिनी काशी नगरी तो है ही, वहाँ चले जाइए। यदि भक्त अपने पाप रूपी घड़े को काशी जाकर फोड़ता है, यानी कि काशी जाकर यदि भक्त अपने पाप कर्म का या किए हुए पाप कर्म का प्रायश्चित करता है तो चुटकी में उसके सारे पाप धुल जाएंगे। छात्रों, हम हिंदुओं के लिए काशी नगरी एवं गंगा नदी अत्यंत पवित्र मानी जाती है, और हमारी ऐसी मान्यता है कि काशी में जाने से या गंगा में डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप नष्ट या दूर हो जाते हैं। पर छात्रों, भला काशी जाकर या गंगा में डुबकी लगाने से कोई कैसे पाप मुक्त हो सकता है? पाप कर्म का बुरा फल तो हमें अवश्य भुगतना ही पड़ता है। पर तथाकथित ढोंगी साधु बाबा स्वयं तो पाप कर्म करने में लिप्त रहते ही हैं, पर अपने भक्तों को भी बेखौफ अनैतिक या पाप कर्म करने का हीन उपदेश देते हैं। उम्मीद है छात्रों ये दोनों पद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे। छात्रों, प्रस्तुत व्यंग्य रचना पर आधारित एक 2 वाक्य का प्रश्न बहुत ही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और वह प्रश्न है, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं?